नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज की कथा सीता स्वयंवर में तोड़े गए धनुष को लेकर है। क्या आपको पता है कि सीता स्वयंवर में जो धनुष राम ने तोड़ा था वो आया कहाँ से था, किसका था, राजा जनक को मिला कहाँ से था? उस धनुष का नाम पिनाक धनुष कहलाता है। तो महाराज जनक जी तक ये धनुष कैसे पहुंचा, इसका रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। विचित्र कथा धनुष की है। ये कहा जाता है कि एक बार घोर घने जंगलों में कण्व मुनि तपस्या कर रहे थे, बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते समाधिस्थ हो गए थे, यानी समाधि में चले गए थे और उन्हें ये भी भान नहीं रहा था, ये ज्ञान नहीं रहा था कि उनका शरीर दीमकों के द्वारा बांबी बना दिया गया है। दीमकों ने उनके शरीर के ऊपर अपना घर बना लिया था और उसी मिट्टी के ढेर पर एक सुंदर बांस उगाया था। जब कण्व जी की तपस्या पूरी हुई तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने अपने अमोघ जल के द्वारा कण्व ऋषि को फिर से सुंदर बना दिया था। उनकी काया को फिर से वैसा ही कर दिया था जैसा वो थे। ब्रह्मा जी ने अनेकों वरदान उन्हें दिए और जब ब्रह्मा जी जाने लगे तब उन्हें ध्यान आया कि कण्व की शरीर पर बांबी के ऊपर जो बांस उग आया था वो कोई साधारण बांस नहीं हो सकता, इसलिए क्यों ना उसका सदुपयोग करा जाए। ये विचार कर ब्रह्मा जी ने वो बांस काट कर विश्वकर्मा को दे दिया। विश्वकर्मा जी ने उस बांस को लेकर दो दिव्य धनुष बनाए, जिनमें एक का नाम सारंग था जो उन्होंने भगवान विष्णु जी को, और दूसरे का नाम पिनाक था जिसको शिव जी को समर्पित कर दिया। पिनाक धनुष धारण करने के कारण ही शिव जी को पिनाकी भी कहा जाता है। शिव जी ने जिस पिनाक धनुष को धारण किया था उसकी एक टंकार से बादल फट जाते थे और पृथ्वी डगमगा जाती थी। ऐसा लगता था मानो कोई भयंकर भूकंप आ गया हो। ये असाधारण धनुष अत्यंत ही शक्तिशाली था और इसी के मात्र एक ही तीर से भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था और देवी देवताओं के काल की समाप्ति के बाद ये धनुष देवताओं को सौंप दिया गया था और देवताओं ने धनुष को महाराज जनक जी के पूर्वज देवरात को दिया था। महाराज जनक जी के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवरात कहलाते थे। शिव जी का ये धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप जनक जी के पास सुरक्षित था। इस शिव धनुष को उठाने की क्षमता कोई भी नहीं रखता था। एक बार जब देवी सीता जी ने इस धनुष को उठा लिया, जिसको जनक ने देखा तो वो प्रभावित हो गए और तब जनक जी ने सोचा ये कोई साधारण कन्या तो है नहीं जिसने इस धनुष को उठाया है, अतः जो भी इससे विवाह करेगा वो भी साधारण पुरुष नहीं होना चाहिए। इसलिए जनक जी ने सीता स्वयंवर के लिए ये शर्त रखी थी कि जो भी कोई उस धनुष को उठाकर तोड़ेगा सीता जी उसी से विवाह करेंगी। उस सभा में भगवान श्री राम ने
उस शिव धनुष को तोड़ दिया और सीता जी से विवाह किया। जब शिव जी का वो कठोर धनुष टूटा तो उसकी ध्वनि सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर जनक जी के यहाँ सभा में आए थे, क्योंकि परशुराम भगवान शंकर परशुराम जी के आराध्य देव थे। अब सवाल ये आता है कि पिनाक धनुष का तो पता चल गया, जिसको रामचंद्र जी ने तोड़ा था, लेकिन दूसरा विष्णु जी का धनुष जिसका नाम सारंग था वो कहाँ गया भाई? वो सारंग परशुराम जी के पास था। और जब जनक के स्वयंवर में परशुराम जी आए थे, लक्ष्मण, रामचंद्र जी और परशुराम जी के बीच में थोड़ी बहस कहासुनी हुई थी, तब परशुराम जी ये देखना चाहते थे कि वास्तव में ये वही भगवान विष्णु के रूप हैं। तो उन्होंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं तब जानूंगा कि आप मेरे धनुष पर एक बार प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखा दें। जब उन्होंने उस पर प्रत्यंचा खेली खेल में चढ़ा दी, तब रामचंद्र जी ने पूछा, इसको कहाँ छोड़ा जाए? तब परशुराम जी ने कहा कि मेरे अहंकार को नष्ट करने के लिए इसको मलय पर्वत की तरफ छोड़ दिया जाए। और उसके बाद वो परशुराम जी उनको आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। कुछ दंत कथाओं में ये भी कहा गया है कि पिनाक और सारंग धनुष जो विश्वकर्मा ने बनाए थे, एक विष्णु को दिया और एक शिव को दिया था, उसके बाद दोनों के बीच में एक भयंकर संग्राम हुआ था, जिसमें ये निर्णय होना था कि कौन बड़ा है। और नारायण जो हैं वो जीत गए थे। तब शिव जी ने क्रोध में आकर वो धनुष नीचे फेंक दिया था, लेकिन उसके प्रमाण या और इसको सिद्ध करने के लिए कहीं कुछ वर्णन मिलता नहीं। तो ये थी कथा सीता स्वयंवर में तोड़े गए पिनाक धनुष की। मित्रों, ये कहानी कैसी लगी, ये कथा कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इस कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। फिर मिलता हूँ किसी नए किस्से कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।